जब भी हम मैया के पास आते तो मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है। जय हो मैया, जय हो मैया। वाह, हमारे संत ज्ञानेश्वर का आजान वृक्ष बोलते हैं। अब ये पेड़ का भी परीक्षण करना बाकी है। जी जी। लेकिन ये आजान वृक्ष हमारे संत ज्ञानेश्वर जी ने समाधि लिए तो उनके कंठ में जाके इसकी जड़ लगी थी। अब हम माँ नर्मदा जी के दर्शन करने जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम से। काफ़ी दुर्गम रास्ता है यहाँ से दर्शन करने के लिए। महाराज जी यहाँ से जाते हैं और प्रतिदिन महाराज जी स्नान करते हैं यहीं पर आके, सुबह शाम दोनों समय। जय हो मैया, जय हो मैया। बहुत ही सुंदर स्थल है। जय मैया, जय हो मैया की, जय हो मैया की। माँ नर्मदा जी के तट की अलग अलग घाटों की अलग अलग महिमा है। बहुत ही सुंदर घाट हमें मिलेंगे देखने को यहाँ पर। और जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर स्थल है। मन एकदम आनंदित और प्रफुल्लित हो गया है माँ के दर्शन करते से ही। ये बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत ही सुंदर स्थल। जय मैया, जय। तट नहीं छोड़ेंगे, इतना आनंद आया। बस जीना भी कितने दिन है। बस अभी ऐसा लगता है कि मैया के तट पर शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी के हाथ में जो जहाँ देना है दे। मोक्ष रायनी है मैया, महाराज जी मोक्ष प्रदान करेंगी। मोक्ष चाहते भी नहीं, मोक्ष जाकर करके करेंगे क्या? ये आनंद थोड़ा मिलेगा वहाँ। मैया के तट जैसा आनंद नहीं मिलेगा। जो मैया की गोद में खेलने का आनंद है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे तुकाराम महाराज कहते हमको मोक्ष नहीं चाहिए। तो भक्ता तो देव में भक्त ऐसे करी। तो भगवान और हम भक्त, यही जीवन चलता रहे। बस मुक्त होके करना क्या है? मौन पकड़ के बैठना ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मोक्ष चाहते ही नहीं है। सच्चे भक्त होते हैं, केवल भक्ति चाहते। बस भक्ति से बढ़कर कोई आनंद नहीं दुनिया में। देख रहे बड़े बड़े पैसे वाले बड़े कितने दुखी है, लेकिन जो भक्त है बड़े मस्त मज़े में रहते हैं। ऐसा मैया से प्रार्थना है, ये भक्ति की शक्ति और मस्ती हमारे अंदर हमेशा बनी रहे। बस जय हो मैया, जय मैया, जय। माँ नर्मदा इनकी मनोकामना सिद्ध करे। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ दिया। मेरे मित्र से बस तेरी भक्ति मन में बनी रहे, यही प्रार्थना मैं ऐसा हो। हाँ, इसलिए और ऐसे मैया दयालु मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई देवता है। हाँ, मैया से दयालु तो कोई नहीं है। कुछ भी करो, शटे नटे पंडित है, शटे नटे कैसे भी हो, सबका उद्धार करती है माँ। मैया जी की आरती, मैया की जय। माँ नर्मदा के तट पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है, जहाँ पर हम तपस्या और साधना करके इन अलौकिक शक्तियों से सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। माँ नर्मदा आनंद तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्धि तत्व और मोक्ष तत्व प्रदान करने वाली हैं और शाश्वत सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर आने से हमें परम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। हमको डर लगता है, तो खूब आनंद लेते। हम एक घंटा बैठे रहते। जी जी। यहीं पूजा पाठ करके जाते, क्योंकि गर्मी में ऊपर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, पानी इतना सुंदर है कि बस कितना ही पानी पिया तो समाधान ही नहीं होता। जय हो, जय हो। मृतंतशीर्षानो जदन्येनातिरोहति एतावानश महिमा तो जायांश पुरुखः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यभौतो सैकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रश्वा तनुर्घोरा पापकाशिनी। नर्मदे 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 नर्मदे। ये बाबा जी का आश्रम जहाँ पर हम जा रहे हैं, बाबरी घाट के पास से एक मिनी गोवा नाम का स्थान है। इसको हम इंटरनेट पे भी अगर सर्च करते हैं तो मिनी गोवा के नाम से ये सर्च हो जाता है। लेकिन बहुत सा लोग मिनी गोवा करने से यूट्यूब में आ जाता है, और
और इसका नाम हमने सिद्ध घाट रखा है। जी जी। यहाँ कुछ लोगों का अनुभव है कि गुप्त रूप में कोई संत है, जी जी। कभी कभी दर्शन देता है। ये सिद्ध स्थान है। यहाँ बहुत पुराने संत बोलते थे कि यहाँ कमंडल से कमंडल, तो इसलिए यहाँ पे ये सिद्ध स्थल है और सिद्ध ऋषि मुनि कोई यहाँ पे है अभी भी। उसके लिए दृष्टि चाहिए। हमारे दृष्टि से भगवान जब बोलने लगे विश्वरूप देखो, तो बोले दिखाई नहीं देता है, अर्जुन बोलता है। तब उन्होंने कहा अरे दिव्यम ददामि ते चक्षु हो, तुम्हारे लिए चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जी जी जी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये सांसारिक दृष्टि से देखते हैं। जब वो सिद्ध पुरुष होते हैं, साधना अपनी परिपक्व हो जाती है तो अनुभव होता है उनका। अनुभव। गौती तुलसी और ये सब कुछ डालता, मेरे को उसके बिना मजा नहीं आता है। महाराज जी चाय में क्या डाला है आपने? लौंग, इलायची, हाँ पाउडर बना के रखता हूँ, दालचीनी। मैं एक बार काजीरंगा गया, उधर से दालचीनी लाया था। अच्छा, दालचीनी, तुलसी की पत्ती। हाँ, और गौती चाय बोलते हैं उसको, चाय लाया वो। महाराज जी की चाय बन रही है और ये चाय में दालचीनी है, तुलसी की पत्ती है, लौंग इलायची है और महाराज जी लौंग, इलायची और वो काली मिर्च है। आज हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संतों महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। और महाराज जी पूरे परिक्रमा मार्ग में हमें 3 बार महाराज जी के हमें दर्शन हुए हैं। और महाराज जी ने बोला भी था कि भाई 3 बार दर्शन जरूर होंगे, और ये आज तीसरी बार दर्शन हुए। संत सेवा आश्रम माँ नर्मदा सेवा कुटी में पुणे वाले महाराज जी के यहाँ पर फिर दर्शन हुए हमें महाराज जी के। महाराज जी हम धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। हाँ नर्मदे हर। हाँ जी। अच्छा ये आम, अरे वाह वाह, महाराज जी ने आम लाया जो। अच्छा महाराज जी ये कच्चा भी आप भून लेना। इसमें रखिए महाराज जी, ये वाला। ये भून लेना, भगवान के पक्ष जाना है। अरे वो जहाँ का वचन दिया था फिर वो वहाँ मिलाप नहीं हुआ, यहाँ मिलाप हुआ। ये सेव का पेड़। अच्छा, सेव के पेड़ लगा। 45 डिग्री में फल आते हैं उसको। हरियाणा की कंपनी थी, महाराष्ट्र से लाया उसको, जी, जो जी। बीच वाला। हाँ हाँ। उसको गाय ने खाया एक बार, उसको उखाड़ के इधर लगा। अरे काली हल्दी है, अच्छा ये हल्दी का पेड़। दुर्लभ है। महाराज जी ने काफ़ी जड़ी बूटियाँ लगा के रखी हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे पे महाराज जी बड़े प्राकृतिक प्रेमी हैं, पेड़ पौधों के प्रेमी हैं। अब ये नारियल तो महाराष्ट्र से लाया, लेकिन वो आते नहीं यहाँ। पेड़ केवल बबूल के आते थे, बबूल के सही जी जो भी आ जाए, पेड़ चाहिए हमको। ये कम से कम 30-40 हज़ार के पेड़ लगाए मैंने अभी, जी जी। लेकिन वहाँ तक लगाया मैया तक। पानी की बेला है ये। हाँ पानी की बेला, अरे बढ़ नहीं रही। हाँ। ये मिट्टी में कोई ये है नर्मदे हाँ। नर्मदे हाँ। जी जी महाराज। नर्मदे हर। आज हम फिर महाराज जी के आश्रम में हैं। ये बाबरी घाट पर पुणे वाले महाराज जी नाम से ये आश्रम जाना जाता है। और ये आश्रम माँ नर्मदा संत सेवा आश्रम है। यहाँ पर हमारे पूजनीय बाबा जी श्री बसंत महाराज जी शास्त्री जी हैं, जो यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर जो है भक्ति भजन और साधना के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं महाराज जी। जो भी भक्तगण आते हैं उनके लिए महाराज जी बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं। परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए भी भोजन प्रसादी कराते हैं महाराज जी। महाराज जी का आश्रम सभी के लिए खुला है, बन रही है। आज महाराज जी भोजन प्रसादी में ज्वार की रोटी बना रहे हैं। और महाराज जी ज्वार की रोटी में स्पेशलिस्ट हैं। महाराज जी कहते हैं भाई आज मैं आपको ज्वार की रोटी बना के खिलाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ज्वार की रोटी। अभी जो है माँ नर्मदा के तट पर परिक्रमावासी कम हो गए हैं। अब चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है तो परिक्रमावासी एकदम बंद हो गए हैं महाराज जी, है ना। परिक्रमावासी चल रहे, लेकिन ओरिजिनल परिक्रमा में अभी चल रहे, मतलब साधु संत ही चल रहे हैं अभी। वो लवाजमा में चलते हैं ना, वो तो सब दिखावा होता है, लेकिन ओरिजिनल अभी चल रहे हैं। ओरिजिनल वो अभी कभी कभी 1-2 संत महात्मा आ जाते हैं। कभी गाड़ी में नहीं बैठे। अच्छा अच्छा। पैदल वाले
अच्छा, पहले उस समय जब परिक्रमावासी जब ज़्यादा चलते होंगे तो उस समय बहुत भीड़ हो जाती होगी महाराज जी। बहुत ज़्यादा, शुरू में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो महाराज जी क्या फ़ायदा करती है ज्वार की रोटी? अरे ज्वार की रोटी पचन के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ कोई आदमी बीमार होते है तो उसको ज्वार की रोटी खिलाती है। जी जी। गेहूँ का पचना कठिन होता है, ये हल्की होती है। हल्की होती है, जल्दी पच जाती होगी। संतों का जीवन बड़ा त्यागमय जीवन होता है। खुले में बनाना, खुले में खाना और खुले में ही रहना, ये संतों की परंपरा है। छोटी छोटी कुटियों में एक और माँ नर्मदा जी के तट पर एक आनंददायक और प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीते हैं संत महात्मा, और समाज के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं। और समाज का कल्याण ऐसे भी कह सकते हैं कि हम हजारों लाखों परिक्रमावासी हर साल आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था जो है इन छोटे छोटे आश्रमों में ही होती है। अब आश्रम तो छोटे ही होते हैं, हम बड़े नहीं कह सकते हैं। जो बड़े आश्रम माँ नर्मदा जी के तट पर हमें बड़े आश्रम भी मिलेंगे, छोटे आश्रम भी मिलेंगे, लेकिन जो छोटे आश्रमों में जो प्रेम और जो श्रद्धा भाव मिलता है वो हमें बड़े आश्रमों में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने बोला बड़े प्रेम से और श्रद्धा भाव के साथ बोले कि भाई भोजन प्रसादी आप ग्रहण करके ही जाना। अभी एक महात्मा जी भी आए थे, उनसे भी बोला महाराज जी ने कि भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाना, लेकिन उनको जल्दी में थे वो, तो बोलने लगे नहीं साहब मैं आगे करूँगा भोजन प्रसादी। अच्छा, हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर जो है कोई बड़ी बड़ी होटलें नहीं हैं, और यहाँ पर जो परिक्रमावासी हैं, जो एक जो माँ नर्मदा जी का जो तीर्थ स्थल है, जहाँ पर भक्तगणों का और परिक्रमावासियों का एक भी पैसा खर्चा नहीं होता महाराज जी। बिना पैसे के ये तीर्थ यात्रा हमारी पूरी हो जाती है माँ नर्मदा जी की। कोई भी तीर्थ ऐसा कि बिना पैसे का नहीं होता, केवल नर्मदा माँ नर्मदा, कुछ भी नहीं ले चलो, कभी भूखा नहीं रहेंगे, विशेषता है। और हम इसलिए ज़्यादातर भोजन प्रसादी हमारे वीडियो के माध्यम से हम दर्शक गणों को, भक्तगणों को दिखाते हैं। और भोजन प्रसादी के समय संतों महात्माओं से जो सत्संग और जो मार्गदर्शन हमें जो प्राप्त होता है वो एक अलग ही टाइप का, एक अलग ही प्रकार का होता है। तो बासी रोटी भी खाते, 2 दिन की रोटी भी हम खा लेते। हम तो आलंदी में थे गुरुकुल में, हमको वहाँ सिखाया गया 8-15 दिन की रोटी हम सूखा करके टीके में रखते थे। वो मिर्ची मिलती थी, उसको प्याज लहसुन पाउडर बोलते थे, उसके साथ खाते थे हम। अरे इतना स्वादिष्ट लगता था। इसलिए अन्न का पता है 72 का अकाल देखा है मैंने। हमारे पिताजी रोते थे हमको लेके, बारिश है नहीं थी, इतना ये था। तब से हमारे पिताजी ऐसे पत्तों की रोटी बना के खाते थे। और वो जब देखा तब से हमारे पिताजी बोलते थे अन्न को भगवान समझ के ग्रहण करो, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी आजकल कैसा है, रेडीमेड मिलता है, लोगों को कष्ट नहीं है, बड़े बड़े लोगों के। जी महाराज जी की ज्वार की रोटी बन रही है आज। संतों महात्माओं के पास जब भी हम भोजन प्रसाद आश्रम में जाते हैं तो भोजन प्रसादी में कभी ज्वार की रोटी, तो कभी मक्के की रोटी, तो कभी खाकर के पत्तों की रोटी, अलग अलग स्वाद मिलता है महाराज जी। तो महाराज जी आप अपने आप में जैसे भोजन बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है महाराज जी? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जी। अरे अपने हाथ का भोजन कैसा है, वो बिगड़ भी गया, सुधर भी गया, तो कोई बोलने वाला नहीं। जी, हम देख रहे हैं कि आज के युग में तो मनुष्य जो कुछ करने नहीं चाहता, पानी भी भर के नहीं पीना चाहता है, वो चाहता है नौकर चाकर जाते, मेहनत होना था। हमारे पिताजी 111 साल में बैठ के शरीर छोड़ा। आपसे देखते थे, बोलते थे, झगड़ते थे, प्यार से। हम चाहते हैं उन शतक पूरा कर दिया, हम कम से कम 80-90 तक तो जाएंगे। क्योंकि ईमानदारी से तो कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता जितना कि आज हम लोगों के पास देख रहे हैं महाराज जी। देखो, ये भगवान की माया है, जितना पैसा आपके पास आएगा उसको लगता है और बढ़ जाए और बढ़े। इससे भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उसका सब कुछ हरण कर लेता है, उसको फकीर बना देता है, और इसलिए उनका कल्याण होता है। ये लोग पैसे में आ रहे तेल की जैसे तो मशीनें भगाने लगे ये करने की। अब देखो लोगों के यहाँ दीवारों में पैसा, बाथरूम में पैसा, अरे घर भरे हुए पैसे मिल रहे। कितना मोह, ये भगवान की माया है, बर्बाद करके छोड़ेगा तुमको। अरे तुम जीवन का आनंद कब लोगे? जितना तुम्हारे पास पैसा आएगा तुमको जीवन का आनंद मिलेगा ही नहीं, तुम्हारा ये जीवन नरक बन जाएगा। और जिसके पास पैसा नहीं, पेड़ के नीचे भी आनंद से बैठ रहे हो,
उसका जैसा आनंद कहीं नहीं, उसके लिए वही यही स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं। हमारे संत कहते हैं मेल्यापाटी मोक्ष आमासी होईल ऐसे जे म्हणतील अति मूर्ख। अरे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा वो तो मूर्खता है, इसी जन्म में स्वर्ग मिलना चाहिए। जिसका जो ऐसा ये लोभी है, लालची, ये नरक में है। और जो अपने पास संपत्ति होते हुए उसकी आसक्ति छोड़ो और सबका आनंद लो, वो स्वर्ग है। इसलिए कवि ने कहा है जीवन जीने की कला है, न कि जीवन एक बला है। हम जीवन को बला समझते हैं और आत्महत्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये पैसे के लोभ। संपत्ति हो, संपत्ति अपने जगह, लेकिन संपत्ति की आशा छोड़ करके जियो। आसक्ति विरहित जीवन होना चाहिए, वो जीवन है। जी जी। और हम पैसे के इतना सुंदर शरीर जीवन मिला है, लेकिन हम लोभ के कारण उस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस जीवन का आनंद लेना चाहिए, ये बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे। बड़े बड़े देवता इस भारत भूमि को, इस धरातल में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? यहाँ पर भगवान का भजन होता है, आनंद लेता है। लेकिन हम स्वार्थ के कारण अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी माँ नर्मदा जी के तट पे जो आश्रम है, वहाँ पर जो भी भोजन बनता है, सबसे पहले उसको माँ नर्मदा जी को भोग लगाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही वो प्रसाद बन जाता है, तब हम उसे भोजन प्रसादी कहते हैं। हम महाराज जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। ये अन्न अपवित्र रहता है, मैं भगवान को भोग लगाने से पवित्र बन जाता है, भोजन प्रसाद बन जाता है, खाना चाहिए। हाँ, प्रसाद बन जाता है। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर ये बावरी घाट के पास सिद्ध घाट है। यहाँ पर हमारे पूजनीय महाराज जी श्री बसंत महाराज जी जो पुणे वाले महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके आश्रम में आए हुए हैं। आज महाराज जी से हम कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी के और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं और बताते हैं कि एक अच्छी खासी प्रोफेसर की नौकरी से छोड़ के या रिटायरमेंट होके आपने माँ नर्मदा जी का तट चुना। यहाँ पर माँ नर्मदा जी के तट पर आप विराजमान हुए, भक्ति, भजन, साधना और सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आपको कैसा लग रहा है? जो अच्छा लग रहा है, तभी यहाँ बैठे। और महात्मा गांधी विद्यालय राजगुरु नगर, जो हुतात्मा राजगुरु के नाम से वो गांव का नाम है, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे संस्था दी, जो लगभग 5-6 हज़ार बच्चे थे और वहाँ 250 का स्टाफ था। ऐसे विद्यालय में मैं पढ़ाने जाता था और इतना अच्छा था, वहाँ से भी हमको संस्कार अच्छे मिले। परिश्रम करना, समय पे जाना। हमारे यहाँ बोलते कि ऐसा शिक्षक, टीचर को ऐसा रहना चाहिए कि बिल्कुल समय का ये होना चाहिए, घड़ी के कांटे के अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए। महाराज जी, मानव मात्र ही एक आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालने वाले और अपने ही अंदर 6 अवगुण माने गए हैं। ऐसे इन अवगुणों से, जैसे कि अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन अवगुणों से महाराज जी हम कैसे बचें? इसके लिए तो भगवान का भजन ही है। बस भगवान का नाम चिंतन करते रहिए। ऐसा तो हम कोई ये नहीं, बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये बड़े शत्रु है, बलाढ्य है। वो बड़े बड़ों को धोखा दिया इन्होंने, इसलिए उसका हम कैसे विजय प्राप्त करते? भगवान का नाम अपने आप, मतलब भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें। तो ये सब के लिए कोई नहीं, भक्त के लिए जैसा कुत्ते के तरह वो अपने खतरनाक होते हुए कंट्रोल में हो जाते हैं। जी। इसी प्रकार भगवान का बनो, काम क्रोध अपने आप छूट जाए। यदि हम करेंगे अहंकार से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि महाराज जी हम देख रहे हैं कि आज के मनुष्य में अहंकार बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये अहंकार से कैसे मुक्ति मिले महाराज जी? कुछ उपाय बताएं ना महाराज जी, कृपा करके। ये खान पान, ये सब कुछ वातावरण, आजकल अहंकार हर एक हॉर्न बजाने के कारण मर्डर कर देते लोग। अहंकार इतना है
कि जीवन भी हमारा ऐसे अल्प हो गए। ये वातावरण कलयुग दोष है, अच्छा कलेर दोष है, इसको बोलते हैं महात्मा लोग, कलेर दोष है। किसी का दोष नहीं है, वातावरण में ऐसा हो गए। इस वातावरण में जैसा आते उसी बच्चे भी ऐसे पैदा होते, इसलिए क्रोध आना ये स्वाभाविक है। दुर्योधन को प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों होता है बा तुम्हारा। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि बुरा कर्म है, लेकिन मेरी वृत्ति उधर से हटती नहीं। ये बुरा कर्म, अच्छा कर्म मैं जानता हूँ, मेरी वृत्ति उधर होती नहीं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मैं ऐसा समझ रहा मेरे अंदर भी कोई है, प्रेरणा देता, मैं वैसा ही। अच्छा महाराज जी, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं तो हम साधु संत तो सभी गृहस्थ बन नहीं सकते हैं, घर को त्याग नहीं सकते हैं। तो महाराज जी हम भक्ति भजन और वैराग्य ये सब हम गृहस्थ में रह के कर सकते हैं क्या महाराज जी? ये सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, गृहस्थ में रह करके सब कुछ कर सकते हैं। केवल भगवान का नाम, गृहस्थी का धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा है भागवत में। आपके यहाँ कोई अतिथि आता है, भूखे को अन्न दीजिए, प्यासे को जल दीजिए और गरीब की मदद करिए, ये गृहस्थ। और भगवान का नाम सुबह सब दीपक लगाए, उसके सामने एक आधा माला करिए, 5 मिनट ध्यान करिए, ये गृहस्थी का सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान का नाम, आप गाड़ी भी स्टार्ट कर रहे थे, भगवान का नाम लेकर के करिए, मन में चिंतन करते रहिए। आप काम करिए, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। श्रेष्ठ भक्ति है गृहस्थियों के लिए। कोई जरूरी नहीं घर छोड़े जंगल में जाए। हम जंगल में आते हैं, महात्मा लोग भी संसार बसाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ संसार। तो हमारे आन संसार किसको बोलते हैं? जन्म और मरण, इसको संसार कहा है। ये तो सब लवा जमा, इसको संसार नहीं कहते। आसक्ति विरह जीवन जिए, आपके पास संपत्ति है तो खूब उपभोग लीजिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए, बस उसका स्मरण रहे। संपत्ति आएगी जाएगी, उसके कारण अनर्थ नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मोह के कारण पागल बनते हैं, इसलिए भगवान की आवक कृपा है उनके ऊपर। संपत्ति होने पर भी उसकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, ये जीवन जीने की कला है जी। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, सिद्ध घाट पर, जो कि मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट पे मिनी गोवा बोलते हैं, लेकिन ये सिद्ध घाट है। माँ नर्मदा जी के तट में गोवा जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ भक्ति भजन और साधना और सेवा और परमार्थ का कार्य हमें माँ नर्मदा जी के तट पर देखने को मिलता है। हमें मिनी गोवा जैसी कोई चीज़ यहाँ देखने को मिलती नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे जब हम सर्च करते हैं तो ये स्थल मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें महाराज जी, पूजनीय महाराज जी के हमें दर्शन हुए और महाराज जी से हमने मार्गदर्शन प्राप्त करा। हमारे दर्शकगणों को भी महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी। मिनी गोवा तो नहीं, मिनी स्वर्ग कह सकते हैं हम। मिनी स्वर्ग कह सकते हैं।